सच्चिदानंद धाम धन्य की जय। सतगुरु महाराज की जय। ना मया बल ना खर, मैं नाही बीच में, बनिया बनाया पही सो सब तुम्हें से, सो सब तुम्हें से। मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मरना मैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण दूसरा, प्रकरण तीसरा चल रहा है। चौपाई नंबर 8 को हमने पाठ किया, जहां तक हम कल पहुंचे थे। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, यहाँ हमें एक चीज अनुभव में ले आना है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो एक पर्सनालिटी है, अपने जीवन में बाल्यावस्था से किशोरावस्था होते हुए वृद्धावस्था, बिना शास्त्र बिना गुरु भी अंदर में एक चेतना जरूर विकसित होता है। अपने बाल्यावस्था को आप देखिए, छोटी छोटी चीजों में कितने हम झगड़ते थे और समय आने पर अपने आप वो छूट गया है और उस चीज के लिए अभी झगड़ा नहीं करते। उस चीज के लिए झगड़ा नहीं करते, लेकिन झगड़ा तो और मजबूत से करते हैं अभी भी। लेकिन जिस चीज के लिए जिस तरह से हम लड़ते झगड़ते, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। और कोई अपनी बाल लीला की बातें कर दे कि हम तुम ऐसे ऐसे करते थे, तो साथियों के बीच में थोड़ा शर्मिंदा भी लगता है या चिढ़ भी जाते हैं। सबकी बाल लीला की वही तो है, मेरा ही क्या है। कुछ एक दो शब्द सुना भी देते। इसका मतलब है उससे हम टोटली डिटैच हुए हैं। बस यहाँ यही चीज होना है। अब किशोर अवस्था में किस चीज में हम आसक्त हो रहे हैं, समय आने पर उसके साथ भी उसे चिढ़ आ जाता है। अब अंतिम श्वास की कल्पना करिए, शरीर का अंतिम जो घड़ी हो उसको कल्पना करिए, तो उस समय में क्या रहता है। हर चीज अपने पास चला गया और मैं अकेला हूं, यही रहता है। बस उसी चीज को, ऐसे ही अवस्था को देखते हुए शास्त्रों में संसार को सपना कहा है, क्षणिक कहा है, भूलन कहा है। ये एक प्रकृति का गुण है जो हमारे में यत्र तत्र व्यापक दिखता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई के आधार पर प्राणनाथ जी के चिंतन, सिद्धार्थ जी महाराज का पूरा सृष्टि क्रम में हमें बहुत ही ध्यान और चिंतन मनन से, ये सबकी बस की बात तो नहीं है। अध्यात्म की चरम सीमा में खिलवत ग्रंथ की चौपाइयां हैं। तो बाल्य अवस्था का अपना उदाहरण को हमने थोड़ा सा टच किया, तो वहीं पर हम अपने जीवन में ही ये 2 मई जो है, मई का हम बिल्कुल मैं खुदी काढ़े का इलाज से आते हुए मैं बिना मैं मरे नहीं करके प्राणनाथ जी लेके जा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम ये मई का दर्शन करना है अपने ध्यान में, अपने चिंतन में। तो एक बिल्कुल अज्ञान दशा का मैं
तो आप अपने अपने बाल्यावस्था को विचार करिए। एक समय था, आपको स्कूल जाने की जब बात आती थी तो हम रूठते थे, जाना नहीं चाहते थे। माता पिता पूरा प्रलोभन दिखा करके या कुछ भय दिखा करके, अंगुली पकड़ पकड़ करके और स्कूल एरिया में छोड़ के माँ बाप भाग जाते थे और दिन भर बैठे रहेगा। और इतने रोते हैं, तो माता पिता तो नहीं चाहते हैं बच्चा रोने का, लेकिन बच्चा रोता था, है ना। हम रोते थे उस समय। और रोने का और आंसू, रोने का अपनी कमाई है, आंसू पूछने के लिए हमने माता पिता ने पैसा दे रखे थे। उस प्ले ग्रुप में देखिए, हमारे आंसू पूछने के लिए, बच्चे का आंसू पूछने के लिए, सेवा करने के लिए, वहाँ पर उसको मन लगाने के लिए हमने टीचरों को, माता पिता ने टीचरों को पैसा दे रखे थे ना। तो वहाँ पैसा दे थे, यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे थे, और वो बालक बिल्कुल नहीं मान रहा था। बस वहीं से आप चिंतन करिए। और आज भेजा, दूसरे दिन भेजा, तीसरे दिन भेजा, और क्लास 1 में पहुंचा, 2 में पहुंचा। आप कल्पना करिए, अपने या तो अपने बच्चों को देकर के, कोई भी बाल लीला को देखते हुए करिए, तो अपने को देखिए जरूर। उसमें एक स्वभाव आप देख रहे हैं, वहाँ पर उसको पीटते हुए, भय दिखाते हुए बच्चा को लाइन लगा रहे हैं। और क्लास 4 तक भी गया तो अब खेलने में ऐसा लग जाता है, माँ बाप उसको याद दिलाना पड़ता है, होमवर्क नहीं है, ट्यूशन का समय हो गया है। तो अब हम अपने मन को देखिए, हाँ ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, ये है वो है। पता नहीं 5, 6, अब वो स्वयं होमवर्क करता है, अपने पढ़ाई के विषय में स्वयं चिंता करता है। और आज ज़रूरी काम है, स्कूल मत जा बोलेंगे तो नहीं, मुझे जाना है। वो कुछ फंक्शन के लिए बैठने को बोलो तो भी नहीं मानता है, काम करूँगा लेकिन स्कूल तो मुझे जाना है। तो विचार करिए। अब धीरे से उसको कैरियर के विषय में याद हुआ, उसे अब डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि एक टॉप मोस्ट लेवल लेना है। तो देखिए, ये उसके संस्कार के अनुसार 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कहीं न कहीं इसके बीच में उसने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया। तो इस बीच में आप दर्शन करिए। तो ऐसे ही यहाँ कहीं एक टर्निंग पॉइंट है। अब माँ बाप को कहने पर भी वो, पहला कहने पर भी नहीं पढ़ता था, अब नहीं पढ़ो करके कहने पर भी नहीं मानता है। इसका मतलब अंदर में क्या जग गया उसका, अंदर में क्या था जिसके कारण वो मानता नहीं था। अभी अंदर में क्या हट गया या क्या हुआ, तो अभी भी माँ बाप का कहना नहीं मान रहा है। वो क्या है, अपना लक्ष्य को बाधा पहुंचाने वाला कोई भी नहीं मानता है वो। तो क्या जग गया उसका, आत्मा परिवर्तन हो गया, आत्मा चेंज हुआ नहीं। तो यहाँ पर एक मई का खेल देख रहे हैं हम। अब उसको, उसका मन से वो अब जग गया, या उसकी बुद्धि उसकी जग गई, आप जो भी भाषा बोलो। लेकिन यहाँ माता पिता को बहुत आराम हो गया कि लड़का अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है। अब ऐसे करते करते आप एक भौगोलिक, एक भौतिक संसार के आप कल्पना करिए। बस इसी तरह
अंदर एक चेतना परमधाम से आई सुरता है, अंदर एक मय है, एक जीव का मय है और एक सुरता का मय है। जहाँ तक परमात्मा की बात होती है, जहाँ मुक्ति की बात होती है, अखंड ब्रह्मानंद की बात होती है, वहाँ पर जीव नहीं मानता है। उसको शरीर संसार व्यवहार में ही उसको आनंद होता है। जैसे वो जो बच्चा अपने माँ बाप की तरफ ही दौड़ता था, उसको आगे कुछ दिखता नहीं था, वही हालत एक है मैं। दुर्योधन जैसे की बुद्धि को देखिए, जहाँ तक परमात्मा अखंड मुक्ति ब्रह्मानंद की बात है, वो एक जीव का मय है। वो कभी उसे सोचा ही नहीं कि ऐसा होता है। सूरता प्रवेश होकर के सूरता वाला मय भी जो है, उसके रंग में परमधाम भूला हुआ है। अब तारतम बीच में प्रवेश है। माँ बाप जैसे बच्चा को बार बार तेरे को पढ़ना है, तेरा लक्ष्य ये है, तेरा ये है, जाति स्मरण कराते हैं। जीव भी नहीं मानता, सुरता भी नहीं मानती है, इस तरह से चलता रहता। तो बार बार कहने पर पता नहीं समय आया या क्या हुआ कि लड़का अपनी जिम्मेदारी, बच्चा अपना जिम्मेदारी को लेकर के संभाल रहा है अपने आप। बस ऐसे अध्यात्म यात्रा का, उस चेतना की यात्रा है। आपको अभी इसमें अपने ऊपर लेकर के समझने में आप कितना आप पकड़ पा रहे हैं इस चीज को, आपको कितना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है जीव का मय और सुरता का मय। मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो अब आपको अगर मेरे शब्दों से आपके हृदय में नक्शा नहीं आ रहा है, तो कृपया आप वितक के सहारा लीजिए। यही जगह है, वितक धनी ने दिया हो, इसीलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर चेतना को देखिए। वो बाल अवस्था बिल्कुल हमारे से फर्क है। उसको कोहम कसे संसार पहले ही से ये देखिए। जबकि महाराज के 12 वर्ष तक, जब तक सदगुरु के हाथ के प्रसाद भैया के पास से अपने हाथ में नहीं पहुंचा, वो प्रसाद का स्वाद नहीं लिया, तब तक वो आवाज़ बिल्कुल सुसुप्ति है। जैसे प्रसाद लिए, प्रसाद कहाँ से ले आए? सत्संग में गया था, वहाँ से ले आया हूँ, तो सत्संग में मुझे भी ले जाइए। देखिए यहाँ अंदर चेतना कौन काम कर रहा है। सदगुरु महाराज का ही शिष्य है, जयराम कंसरा को बहुत बार परमधाम की बातें की, लेकिन उस चेतना ने उतना होने पर भी पीछे बाद में बोलना पड़ा, कबलों का सा कुटेगा। इसका मतलब है उसके अंदर का जो मय है, सुरता वाला मय और जीव वाला जो मय है, जीव वाला मय बहुत मजबूत था, इसलिए सुरता वाला मय भी कांसा कुट रहा था। वितक के एक जागरणी का जो चिंतन है, उससे हम जब तक अपना मय को पकड़ में नहीं आ रहा है, अपने चेतना का मय जगी हुई उसका लोकेशन नहीं पकड़ में आ रहा है, तो वितक बहुत भाव और भक्ति के साथ राजी महाराज की लीला के अंदर की ये ब्रह्मात्माओं की दशा को देखिए। वहाँ से अपने ध्यान को मजबूत बनाइए, और वो चेतना का मय का दर्शन होता है जब, तो धीरे धीरे राज्य का अब हुकुम का दर्शन होता है, राज्य का मेहर का दर्शन होता है। तो अब खिलावत ग्रंथ में इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु वो मय का दर्शन कराते हुए, जब
बच्चा अपना जिम्मेदारी समझ लेता है और स्वयं पढ़ने लगता है, अपना टेस्ट तैयार करता है, कहाँ कंपनी बैठा उसके तैयार करता है, इस तरह से वो लग गया। जैसे उसी तरह सूरता जब जग जाती है, अब वो सूरता अपने परमधाम की जिम्मेदारी ले लेती है, अपने परात्म की जिम्मेदारी ले लेती है। मुझे परात्मा में उठना है, मुझे परमधाम का आनंद लेना है, मेरे अपने घर का स्वरूप में मुझे पहुंचना है, मेरा वास्तविक स्वरूप में मुझे जाना है, ये झूठे में मैं बहुत भूला। तो जब सूरता परमधाम की ओर घूमे तो जीव इसके पीछे पीछे लग जाता है। या तो फिर कहिए शास्त्रों के द्वारा जब जीव जग जाता है तो सूरता को सरल होता है। बच्चा जब स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले ले तो माँ बाप को सरल हो जाता है। तो इसके अंदर डबल पर्सनालिटी जरूर है। झूठा मैं के ऊपर सच्चा मैं आकर के विराजमान हुआ है। तो जब वहां कुछ दर्शन होता है तो चौपाई नंबर 8, ना मैं अव्वल ना आखिर मैं ना ही बीच में। जब वो सुरता वाला मई के द्वारा जब परात्म का मई में जब पहुंचते हैं, परात्मा के मई से श्रीराज जी का दर्शन होता है, श्रीराज जी के अंदर का दर्शन होने जब लगता है तो सारा कार्य कारण महाकारण श्रीराज जी के हृदय में जब मई को देखने लगेंगे। अब अभी तक की जो प्रयास है, जैसे किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद अपनी बाल अवस्था की चिड़चिड़ाहट, बाल अवस्था के जो शब्दों के ऊपर जो भी हमारा प्रभाव पड़ता था उसको हम स्वयं देखते हैं। इसी तरह श्रीराज जी के हृदय के साथ जब अपना संबंध लग जाता है तो अब अपने अज्ञान दशा का दर्शन होता है। अज्ञान दशा का दर्शन होते समय ब्रज की लीला भी पूरी तरह आत्मसात हो जाता है। रास की पूरी लीलाएं, सदगुरु की जमाना सब जब सुरता देखने लगती है तो फिर वहीं पर कहती है, राज जी क्या ये सब मैंने किया था? ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी, वहां पहुंचती है बात। आखिर ये सब करने कराने वाला तो आप ही समझ में आया अभी, लेकिन जो किया अच्छा किया। आपके हृदय में बहुत भंडार है मेहर का, कृपा का, वो ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए आपने सब किया। अब ये वाला जो मई है, यह भी मई की भाषा हो रही है कि आपने हमारे वास्ते खेल बनाए, आपने हमारे वास्ते प्रेम के परिचय देने के लिए करके अब जो बातें हो रही है ये बिल्कुल परात्मा की बात है और ये परात्मा के साथ संबंध है और परमधाम से है। अब ये मई नहीं मरेगा। अब ये बात करते रहता है, उसी में डूबते रहता है, उसी में उछलते रहता है, उसी में रमते रहता है और वो उसका ही है। तो वहीं देखते देखते जो एक अज्ञान दशा का मई था उसका भी दर्शन होता है। लेकिन जैसे काइट ऊपर उड़ रहा है, काइट को पता नहीं है कि कभी नीचे कभी ऊपर होने में किसी एक व्यक्ति के हाथ में उसका धागा का लटाई है, धागा का एक डायरेक्शन वहाँ है, काइट को पता नहीं चलता है। उसी तरह ये झूठा मैं बहुत नाच रहा था, अज्ञान भी बटोर रहा था, तो इसके पीछे धनी का हाथ है करके पता नहीं था। आज वो हाथ भी पता चला, अपने अज्ञान के पीछे भी धनी का हाथ दिखने लगा। इसलिए अब कौन में से देखो इसमें देखो सा तेवढा दो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। यूट्यूब देखो, ये बोल तो देखो, काट दीजिएगा। तो ना मैं अव्वल ना आखर। तो श्री इंद्रावती आत्मा का जो चैतन्यमय का जब दर्शन हुआ तो वो चैतन्यमय परात्ममय ने श्री राज्य के हृदय को देखा। और राज्य के हृदय से जैसे ही दर्शन हुआ तो अब ये बोल सकती है ना मैं अव्वल। ये जो संसार अक्षर का खेल देखेंगे करके बोलने वाला जो अव्वल में जो बोलने वाला मैं, वो भी मैं नहीं हूं, वहां पर भी मैं नहीं था क्योंकि वो आपने डाला था। और ना आखर, अभी मैं सब कुछ आपके हृदय की सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये समझ देने वाले हैं आप, इसमें भी मैं अपने आप को कुछ दिखता नहीं हूं, सब आप ही करवा रहे हो। और ना मैं बीच में, आपने मुलमिला वाला मैं और अभी का जो मैं के बीच में आपने ब्रजर लीला में भी एक मैं को लीला करवाई, बंसी के नाथ पर आपने दौड़ाए और रासरमन भी की करवाए। ये बीच का भी मैं, उसमें भी मैं अपने आप को नहीं पा रहा हूँ, सब आप ही करवा रहे हो। बनिया बनाया आप ही, इसीलिए आपने खाली खेल बनाया नहीं, एक मैं भी बनाया। हुकुम ने एक मैं धारण करवा के पूरी तरह, जैसे रिमोट साइंटिस्ट यहाँ रिमोट दबा करके अन्य ग्रह में अपने रॉकेट को भेजता है, ऐसे ही आपने मुलमिला बैठे बैठे सूरता का रॉकेट संसार में भेजा और सारा अनुभव करा रहा है। बनिया बनाया आप ही, सो सब तुम ही से, इस तरह से ये तो सब आपका ही है। तो सुंदर शास्त्र जी आज हमारे सामने में चौपाई द्वारा महामती प्राणनाथ जी ये चीज बता रहे हैं, तो आप प्राणनाथ जी के हृदय में प्रवेश होकर देखिए, यहाँ वहां कोई मैं है, यानी कोई अहंकार वाला अहम है। जब इतना समझ आता है तो अपने अंदर कितना क्षमता है देखने का, वो देखें। या तो शास्त्रों द्वारा भक्तों का देखें, ज्ञानियों का देखें, जो संसार में परमहंस टाइटल दे चुके हैं। शास्त्रों द्वारा आपका भक्तों का लक्षण मिलता है, तो ये भाषा उनके अंदर भी है, सब परमात्मा कर रहे हैं। भक्त बोल रहा है, ज्ञानी बोलता है कि अपना पास क्या है, सब ब्रह्म ही है। कर्मयोगी क्या बोलेगा, हमारा क्या है जो हमने लेके आए थे, जो परमात्मा ने दिया तुझको तेरा अर्पण, कर्मयोगी बन गए। भाषा सब ये है। आज तारतम्य वही बोल रहा है, ना मैं अव्वल ना मैं आखर। तो ना मैं अव्वल में, ना मैं आखर में, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर जो नाम मैं अव्वल बोल रहे हैं, उसमें क्षर ब्रह्मांड जो शास्त्रों द्वारा भक्तों ने या ज्ञानियों ने सब ब्रह्म ही ब्रह्म है करके जो बोल रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा जाने वाले महात्मा ज्ञानी, तारतम द्वारा नाम मैं अव्वल बोल रहे, ऐसे बोलने वाले ज्ञानी भी नहीं थे उस समय के अव्वल की बात कर रहे हैं।
जब तारतम नामय अव्वल बोल रहे हैं ना, उस समय में ऐसे परमहंसा कहलाने वाले भी नहीं थे। तब भी मेरा अस्तित्व था, लेकिन उस समय में भी उस अस्तित्व में मेरा कोई हक नहीं था, वो आपके ही पास वो अस्तित्व था। ये फर्क है। तारतम जिस तरह से लोकेशन की बात कर रहा है और बिना तारतम के संसार लक्षण एग्जैक्ट मिलता है सुंदर सा। इसलिए तो एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी इस तरह से परमहंस की बातें करने वाले ब्रह्म सृष्टि नहीं होते हैं। ब्रह्म सृष्टि का एरिया ही अलग है और ब्रह्म सृष्टियों की भाषा ही अलग है। भाषा अलग मतलब भाषा वही, चिंतन अलग है। इसीलिए हम कभी कभी सोने खरीदने जाते हैं तो पित्तल में फंस जाते हैं। हीरा खरीदने गए थे तो कांच में भ्रम हो जाता है, क्योंकि स्वप्नावत जीव का भी ऐसे ही भाषा है। इसलिए सदगुरु महाराज को 40 साल लगा, वो भी अंदर में सुंदरबाई तत्व, श्यामा जी तत्व, बुद्ध अवतार के तत्व थे। इसीलिए उसके बाद भी राजी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा कार्य कारण महाकारण डायरेक्ट स्वरूप ने उठा ले गए और सच्चा डायमंड की तरह अपना सच्चा घर जो सत था वो सत का ही लोकेशन देने के बाद जो संसार में सत असत का जो एक खेल है, सत जीव का और असत जड़ का, सपना के अंदर का जड़ चेतन, सपना के अंदर का जड़ चेतन। आपके सपना के अंदर भी जो शरीर है उस शरीर जड़ी है, और जो चेतन कहलाते हैं उसके अंदर सपना के अंदर का जड़ चेतन है। इसी तरह परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को श्रीराज जी ने जड़ रूप पंचभौतिक शरीर के अंदर नारायण का झूठा चेतना सत बन करके जो हो रहा था इसका दर्शन करवाया। तब जाकर के ये नामय अव्वल ना आखर का अर्थ उन ब्रह्मात्मा जो जागृत ब्रह्मात्माएं हैं उनको पकड़ में आया। राजी महाराज ने अपने कहला दिया कि इस तरह से अव्वल है, इस तरह से आखर, इस तरह से बीच है। परम धाम अव्वल, परम नाम है अव्वल। परम धाम में मैं इच्छा करने वाला भी मैं नहीं हूं, और वहां इच्छा उत्पन्न करवा करके ब्रजरास लीला किए, करवाए। अभी देख रहा हूं वो आपने करवाया अनुभव कराने के लिए, लेकिन वहां मेरा अपना कुछ भी नहीं चला। और अभी मुझे आखिर में परमधाम सारा अवलोकन हो रहा है, सृष्टि भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब आप ही करवा रहे हो। तो ये जो भाषा जब हमारे चिंतन के अंदर प्रकाश होता है, यहाँ पर कहीं ढूंढने पर मैं खुदी जो दिखता है यहाँ पर, वो तो साक्षात सामने श्रीराज से बात कर रहा है ना। तो मैं खुदी काढ़े का इलाज का बयान हो रहा है। इस तरह से बार 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 वो ध्यान द्वारा, चितवनी द्वारा जब वो श्रीराज जी के साथ वो मैं जब घूमने लगता है तो उस मैं परिक्रमा में परिक्रमा ग्रंथ समझता है, वो मैं राज्य का श्रृंगार समझता है, वो मैं सिंधी का झगड़ा समझता है, वो मैं यानी वो श्रीराज जी की लीला के साथ साथ रहता है, इसलिए श्रीराज जी का भाव समझता है वो। तो कृपया आप वाणी को बिल्कुल शांत चित्त से श्री इंद्रावती आत्मा के शब्दों को वहीं खड़े होकर के देखिएगा। उसके बाद बीतक द्वारा वो कहाँ किस तरह से समझाते हैं, फिर 2 बार 3 बार उस आचरण को गीता में स्थित प्रज्ञा का भाषा, वो कैसे भाषा बोलते हैं या कैसे उनका व्यवहार होता है करके लक्षण बताया। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि का भाषा, ऐसे जागृत आत्मा मैं पहचानने वाले का भाषा, उसका लक्षण क्या होता है करके, ऐसा जब हृदय में जो होता है तो बीतक को बार बार दोहरा करके, अर्थात वाणी के अंदर ही बीतक है, वाणी के अंदर ही उनका जो आचरण है उसका दर्शन होता है। फिर अपने में मिलाना होता है, क्योंकि जब हम ये चौपाई तो अब परमधाम अनुभव करना उनका नहीं है ना, तो साक्षात धामधनी सब चौपाई।
अनुभव करना अपने को है ना, जागना अपने को, जीव को है या सुरता को है। इसीलिए तुरंत फटाफट उछल होने के बाद अपने अंदर देख ही लेने का, अरे ये अगर लक्ष्य और ये लक्षण है तो फिर मेरे में ये नहीं है करके अब सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है करके अब श्रेष्ठ साधना शुरू हो सकता है। अब उसमें भी राज्य का मेहर कितना है क्या करवाना चाहते इस तरह गाइड होता है। इसलिए इसी प्रकरण के खत्म होते ही प्राण जी फिर चौथा प्रकरण में मैं बिना है, चौथा प्रकरण जय विद राखे राज ते विद रही, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं करके चौथा प्रकरण में फिर शुरू करते हैं। अब यही जगह में प्राण जी कभी कभी दाजी महाराज का पाताल से नाखून से, चरण के नाखून से लेकर के चोटी तक वर्णन करते करते तो वो कौन सा मई की भाषा बोल रहा है, वो सुरता वाला जो जगी हुई मई, वो ऐसे करते रहेगी कब तक, जब तक धनी की आज्ञा है और जब तक शरीर है। तो उस मई को दर्शन और कराते हुए चौपाई नंबर 9 में देखिए, मैं तो तुम्हारी कियल। अब वो सुरता मई ने अपने परात्म मय में फरामोशी डाल देने का भी देखना शुरू हो गया। धनी ने ही अपने इलम से दिखा रहे हैं, अपने ज्ञान के दरवाजा से दिखा रहे हैं, मैं तो तुम्हारी कियल, आपने बनाया हुआ हूं मैं। आपने फरामोशी में डाल करके एक मई खड़ा कर दिया, उस मई को अब मंगवा दिया, खेल देखना है अक्षर को दिखा दिया, ये मैं तो आपके बनाया मशीन के था, आप रिमोट ने आपने लगा, मुझे ऐसा रिमोट दबाते हैं तो मैं वैसा 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 करने लगा। इसीलिए मैं तो तुम्हारी कियल, अब बल में भी और बीच में ब्रजरास में भी और हाल अभी में भी मैं सारा अनुभव लेकर, मेरा अज्ञान दशा का अनुभव, ज्ञान दशा का अनुभव है और अभी विज्ञान दशा का अनुभव, सबके पीछे मैं मेरा अपना कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। आप ही अज्ञान का खेल खिलाते हो, फिर ज्ञान देते हो, फिर ज्ञान दे करके फिर क्या तैयारी करनी रहती है आपको। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय में देखिए, तो वहां जा करके मैं तो तुम्हारी कियल में 1715 में चौपाई उतरने के बाद रास प्रकाश सब उतर रहा है, फिर जा करके जूनागढ़ में फिर जा करके हरजी व्यास को समझाते समय चौपाई सामने में थी। प्रकाश ग्रंथ में आप देख रहे हैं कितने गहराई के चिंतन दे रहे हैं। फिर कहां से 5 मत लड्डू दिखाई दिया जामनगर में, मुसलमान अगर ऊपर आयतक करेंगे तो फिर हमारे सदगुरु की गादी चली जाएगी, सुंदर साथ को तकलीफ होगी, जिस देश का नमक खाया वो नमक हराम नहीं बनना है, मुझे तो ये मंत्री का राजा को सहयोग करना है। फिर गए, ज्वाइन किए, संभाले, फिर जा करके अहमदाबाद में फिर फांसी का अनाउंस हो गया। फिर अब तो कुछ भी हाथ में नहीं रहा, फिर कांजी भाई को भेजे और फिर वहां से निकाले, साड़ी पहन के निकले। ये क्या करवा रहे हो, ये मैंने किया थोड़ी, जबकि 15 में चौपाई उतरे, 22 पहुंच चुका है। अभी दिबंदर में जाकर के बात को फिर मौजल का प्रकरण लिखते हैं, अनुभव मौजल का प्रकरण का अनुभव करते हैं। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये सारी चीज है। खिलावत पन्ना जरूर पहुंचे हैं, राज्य महाराज का रिमोट को हर जगह से दर्शन कर रहे हैं। तो आप आइए फिर अपने में देखिए, अपने अपने अवस्था में कहाँ कहाँ होकर के कितना समझ में आ रहा है, आगे कितनी बाकी है। इंद्रावती आत्मा के उनके दबी तक तो उमरकोट से पन्ना तक है, अब अपनी भी तक उमरकोट से जामनगर पहुंचा है कि कच्छ में घूम रहा है कि अपने भी तक सदगुरु प्राणनाथ जी का भी तक तो मेरुदंड है ब्रह्मात्माओं के लिए।
तो उसमें चलते समय आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? दिब्बंदर में दिखाई दे रहा है अपने आप को, कि भैरव सेठ जैसे सिगरेट मेड़ी में दिखाई दे रहा है, कि चिंतामणि जैसे चमत्कार में दिखाई दे रहा है, कि लालदास जी जैसे कहीं ब्रजरास में भ्रम में पड़े हुए हैं। हम कहाँ हैं? कि हरजी व्यास जैसे 40 पैसा नहीं खुल रहा है, गोविंद व्यास जैसे 40 पैसा नहीं खुल रहा है क्या? कि भीमभट्ट श्यामभट्ट जैसे निराकार में अटके तो नहीं है? कहाँ है अपना लोकेशन? भीतर से देखिए तो, कि हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए, मैक्सिमम तो हिंदू मुस्लिम में पड़े होंगे। कि 76 साल महाराज तलवार लेकर तैयार हो गए, कि बाईजी महाराज जैसे दाल बना कर देने में व्यस्त है। मैं तो तुम्हारी कियल अबल बिचौरा, तो मैं खुद ही काढ़े का इलाज है, खिलावत है सुंदर साथ जी, बिल्कुल अंत गुफा में परम धाम पूरी तरह विचरना है, अपने परात्म ब्रह्मानंद का अपना आनंद लेना है। इसलिए अब बाधा पड़ सकता है वो मई वाला, इसीलिए उस मई को पूरी तरह समझ दे रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं, मई को अनुभव दे रहे हैं। तुम बिना जो कछु देखा था सुसभ में आग की जाल, चौपन नंबर 9 देखिए। तुम बिना जो कछु देखा था, इसलिए हे राजी महाराज, मेरा सारा कार्य में तो अपना को तुम अपने से तो मैंने कुछ नहीं पाया, सब आपसे ही हो रहा है। जब ये भाव हृदय में गड़ जाता है सुंदर सा जी, अब कौन बोलता है कि इसको अहंकार सता रहा है? मैं खुद ही चल गया ना, तो बोल रहे हैं कि तुम बिना कछु ना देखता सो सब में आग की जा, तुम बिना जो कछु देखता, आपके बिना अगर दूसरा कुछ किसी का अस्तित्व लगता है, आपके बिना दूसरा कोई अस्तित्व मतलब अपना थोड़ा सा प्राइवेसी अगर मैंने ऐसा किया कर थोड़ा अगर दिखता है तो उसको तो ये सो सब में आग की झाल, वो तो ज्वाला है, अग्नि का ज्वाला है, वो तो जला के भस्म करेगा, वो अहंकार का ज्वाला है। धनी के बिना अगर कुछ दिखाई देता, एग्जैक्टली वेदांत सूत्र द्वारा ब्रह्म ही है संसार में, ब्रह्म के सिवाय कुछ, ब्रह्म के बिना कुछ दिखेगा तो अज्ञानी है करके बोलता है। यहां तुम बिना जो कछु देखा था, राजी महाराज आपके सिवाय अगर कुछ दूसरा अस्तित्व दिखाई देता है तो वो अग्नि है, वो माया है, वही अज्ञान है। तो वेदांत के स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सेम दिखाई देता है, लेकिन फर्क यह है वेदांत सूत्र ने जब आपके बिना कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है कहने मतलब है नारायण के अंदर की चेतना की बात कर रहा है। यहां पर तुम बिना कछु न देखत में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर से अक्षर ब्रह्म जो उन्मेष निमेष में बनाने वाला चेतना भी आपका ही है, और ब्रह्मानंद के रस में डूबने वाला ब्रह्मानंद के वो परम धाम के वो भी आप ही हो, और आपने ही ये ब्रजरास लीला का जो अनुभव करा वो भी आप ही हो। यहाँ तारतम द्वारा तुम बिना जो कछु देखा था में अनुभव के समझ का बहुत बड़ा फर्क है। जो स्टेटमेंट संसार में सर्वम खलदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है बोलना, और यहाँ पर धनी बिना दूसरा नहीं देखना में समझ का दर्जा का वो फर्क रहता है सुंदर साथ। इसलिए ठीक है आप उधर शास्त्र पक्ष वाला अगर अनुभव उधर से नहीं जाना है तो सीधा सीधा आप तारतम्य में आए, रास प्रकाश होते हुए आप सीधा राजी से जा रहे हैं तो ये मई वाला दर्शन करिएगा और परमधाम में वो मई को परमधाम ले जा करके दिव्यानंद परमानंद में डूबते रहिएगा। लेकिन वहां तो घूम रहे थे, बाद में
वो बाजू वाला ने एक कार्यक्रम रखा और वहाँ पर कोई परमहंस संत आ करके जब इतना सुंदर मीठी वचन द्वारा ओहो ब्रह्म सर्वम खलजम ब्रह्म करके इतनी दया इतनी कृपा, और आपको भी 2-4 कंबल प्रदान कर दिए और स्टेज में बुला करके आपको हार पहना दिया और इतना करके, अरे कितना महान हृदय, देखो हमारे में तो ऐसा नहीं होता है करके व्यवहार जो जाओगे तो गया फिर। वहां पर पता चलता है कि नहीं तो सीधा सीधा आप गए थे ना राजी राजी बोल के, वो बाद में ऐसा व्यवहार वाला आकर के एकदम सर्वम खलदम ब्रह्म करके आपको गला भी लगा लिया और आपको गाड़ियां बैठा करके थोड़ा घुमा भी दिया, महाराज आइए हमारे आश्रम में करके आपको अमेरिका भी दिखा दिया, वो कहाँ घुमा दिया। तो अरे ये धर्ममान है, प्राणनाथ जी का कुछ नहीं, बस उस समय में मत बोलना है। इसलिए ये तारतम्य के सिद्धांत है, मैं में लगे तो ऐसा लगे दुनिया में आपको प्राणनाथ जी ने बोला ना मुझे वैकुंठ का राज्य दे तो भी मुझे नहीं चाहिए बोलते प्राणनाथ जी, और आपको थोड़ा सा गाड़ी में बैठा दिया तो आप उसके भक्त हो गए। ये फर्क होता है। इसलिए अज्ञान और ज्ञान युक्त, इसलिए शास्त्र बिना कौन माने मतलब हुआ है। इसलिए शास्त्रीय अप्रोच के साथ जाएंगे तो तारतम्य का लोकेशन से हिलेंगे नहीं, सीधा सीधा। तो इसलिए न खुले अकेले तारतम्य, न खुले अकेले वेद करने का मतलब है। या तो फिर गुरु परंपरा इलम के परंपरा में बैठिए और इलम के परंपरा में इलम जो गुरु जो है वो लोकेशन भी बताएगा, ये लोकेशन भी बताएगा, तो पता चलेगा हाँ जैसे हम मैं बता रहा हूं। या तो फिर ये खजाना में इलम परंपरा में डूबिए, जो आप डूब रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। तो ऐसे ऐसे माया का रूप अनेक लेता है। स्वयं सदगुरु के साथ चिंतन करने वाले इंद्रावती आत्मा के भी कैसे कैसे माया ने अटैक किए। सदगुरु को बुखार आया तो एक बार आया, हमारा तो रोज घंटे ही पीछे बुखार आता है। वो महाराज के पास वही बुखार आता है, वो तीर्थकर वही बुखार आता है। हमारा उलझन बहुत होता है। हाँ, इसलिए तारतम्य का कवच पहन करके एकदम कंटिन्यू रहे तो धनी में चिंतन बैठा रहेगा। नहीं तो मनोरूपा रोदिनी शक्ति 15 दिन साकार 15 दिन निराकार होकर के कहिले कहिले धेरै सम्झेसन लाग्छ, कहिले कहिले त एकदम है उडी जाउँ भने म पंक्षी होइन, बस्न त मन छैन जस्तो नि हुन्छ। जगत चलता चलेंगे हम, हमें के घर बसाना है पनि भनि पो हाल्छ त फेरि। मैं तो तुम्हारी कियल अबल बिचौर हाल, तुम बिना जो कछु देखत सो सब में आग की झाल। इस तरह से आप खिलौत की चौपाई, लेकिन रास प्रकाश ऋतु कलश इन सभी को ज्ञान, सभी चौपाई में जिस तरह से ज्ञान दिए, या तो बैराट जो आपको अलग से शिक्षा दी गई है उसमें बिल्कुल नारायण का मैं, स्वप्निक मैं, अव्यक्त वाला मैं, अक्षर का मैं, और रास अखंड करने वाला मैं, रास में भाग लेने वाला मैं, रास को देखने वाला मैं, ये सभी मैं को देखते देखते पहले लई हक के दिल में राज जी ने सोचा मैं ब्रह्मात्माओं को अखर वो मैं, ये सब मैं का लाइन आप पहला चिंतन करें। उसके बाद प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं तो लोकेशन पता चलेगा। या तो फिर प्राणनाथ बोले ऐसे लगे दुनिया में हर प्रकार के प्रलोभन आए, जो भी आए, जो आपको मंत्र दिया गया है, जो आपको सदगुरु ने जो बता दिया उसको करिएगा, करते रहिएगा, और अपने जो जिस सूत्र से तारतम्य पहुंचा हुआ है उस सूत्र को पकड़ के रहिएगा। अंधा धुंधा लगेगा तो विश्वास करिए दौड़े जा तारतम्य फल, या तो उसमें टिके रहिएगा। अंतिम श्वास जाते समय वही स्वरूप सामने में आए, सीधा 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 निकले, इधर उधर दाएं बाएं देखे भी न जाए।
नहीं तो थोड़ा बहुत बुद्धि दौड़ाने का अगर लगता है तो फिर इंद्रावती के बुद्धि के साथ बुद्धि दौड़ाएं। जब लगा मैं ना समझी, चौपाई नंबर 10 में देखिए, जब लगा मैं ना समझी, मैंने ये जब तक मैंने ये मैं का जो खेल है ना नहीं समझा था, जब लगा मैं ना समझ, मैं वो मैं का रोल नहीं समझा, तब लगा थी मैं वो, तब तक मैं थी। समझ थे मैं उड़ गई, सब कछ हुआ तुमसे। चौपाई नंबर 10 में 4 बार मैं आया, देखो। जब लगा मैं ना समझी, तब लगा थी मैं, समझ थे मैं उड़ गई। कितने बार मैं आया। अनि यति सजिलो, यति अप्ठ्यारो थियो नि त यो चौपाई, महाराजले कति अप्ठ्यारो बनायो भने अझ सम्झेको त सजिलो सजिलो त्यत्रो पाठ गरेको। ये मजल में नहीं बैठे तब तक कितना सरल था चौपाई, महाराज ने बेकार में कठिन कठिन बना रहा है। तो जब लगा मैं ना समझी, उस परात्म श्रीराज जी के वहां जाकर देखिए, वो मैं के बाद वो दूसरा रिमोट वाला मैं जो खड़ा कर दिया, रिमोट ने चलने वाला मैं, वो रिमोट ने चलने वाला मैं न समझने के कारण मैं नहीं है क्या, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं करके बोलता था। जब लगा वो मैं समझ में नहीं आया, तब लगा ये झूठा मैं बोलता रहा। मैं समझ थे वो झूठा मैं उड़ गई। अब कैसे? सब कुछ हुआ तुमसे जब पकड़ में आया, झूठा मैं उड़ गया, अब एक मैं बचा। वो मैं तो अब वो मैं तो क्यों छूटेगा, वो मैं में तो राज्य का चरण है, उस मैं में तो राज्य का रम दिखता, वो मैं में तो राज्य का हार ही हार है, वो मैं में तो राज्य का दिल, उस मैं में तो राज्य का वो पीने वाला मैं है, वो शहद पीने वाला है, वो राज्य के दिल का मेहर पीने वाला, वो मैं क्यों मरेगा, वो तो नहीं मारूंगा मैं तो उसको। अगर वो लीन हो गया तो फिर संसार का निराकारवादी हो ही गया ना, फिर तो परमधाम में कोई नाम नहीं है, कोई नहीं है, बोलना शुरू होगा। इसीलिए वो मैं तो राज्य पियो पियो श्री कृष्ण राज्य आदि बोलता रहे, वो मैं तो पीते रहेगा। हाँ, झूठा मैं जो था पे हो गया। इसलिए अब तो अब बल आकर सब तुम ही, बीच में भी तुम, ब्रजराज खिलाने वाला भी आप ही है। मैं खेली यूं तुम खिलाई, मैंने खेली यूं तुम खिलाई, खसम के हुक्म, वो मैं बिल्कुल हुक्म द्वारा नाच रहा है। झूठा मैं भी देख रहा हूं, अभी तक बहुत दौड़ा है इस महीने। ओहो, थकित बना ऐसा नहीं होते मैं लेता, बाप रे बाप। तो गया वो मैं झूठा, इंद्रावती आत्मा बोलते वो तो गए मेरे। अच्छा, तो फिर इंद्रावती गया तो मेरा भी गया करके मक्खन अपन फिर आवला नहीं, मैं घूमते ही घूमते सुंदर सा जी पछारला नहीं। तो इंद्रावती आत्मा को मैं गई बोल रहा, वो उस ट्रैक से गए कि नहीं गए। अब मामूली हाम्रो अब त राज्यको मैं आयो भन्ला र भरे फेरि कति अरे 200 रुपियाँ मात्रै दियो अरे, पड्काइदिनुहोस् भनेर फेरि भरे व्यापारमा झगडा गर्न थाल्ला नि। मैं त्यो राज्यको मैं आएर झगडा गर्दैन नि, यहाँ ध्यान दिनु। ब्रह्मला नि फेरि भ्रम में मत जाना, हो अपने आप वो मैं चीटिंग करना शुरू करेगा। इसलिए धीरे से ध्यान द्वारा वो तारतम द्वारा वो राज्य के साथ वाला मैं का उधर ही रखना है, वो नहीं है ऐसी बात नहीं। लेकिन पलड़ा अभी गुरुजी मंगलदास जी अपने जीवन के 40 साल उसी से लड़ते रहे। रास में माया गई पोताने घर, रास किताब में आता है। दीप बंदर में पहुंचने के बाद माया गई पोताने घर करके पानी पकड़ के संकल्प के अब मैं सदगुरु का राज्य का काम ही करूंगा करके निकले थे। और ऐसे ही डिसीजन अंदर में है, अपने आप देता है। तो वो मैं पकड़ में आ गया तो फिर उसी मैं से आगे यात्रा करनी। वो अब किसी को सब मेजरिंग रॉड नहीं होता है, इतना गुरु ने नाम कहा इसका ये मैं इतना है, इतना पारा है, मेजरिंग नहीं होता है। अपने हृदय में कितना निस्वार्थ हुआ है, अपने हृदय में कितना राज्य के लिए एक जलन है, तड़पन है, वो उसका लक्षण अलग से होता है। इसीलिए अब फिर ब्रह्मचर्य का लक्षण पढ़ लेना आप।
जागृत आत्मा का लक्षण कैसा, वो लक्षण से अपना मिलता है कि नहीं मिलता। बहुत सारा होमवर्क है सुंदर साथ जी, कहाँ फुर्सत है इतना। अब वो जागृत में इंद्रावती आत्मा के अंदर से देखने लगा। अब बोला आखरा शब्द तुम ही, बीचा में भी तुम। राजी महाराज मूल मिला में जाइए और मूल मिला के हृदय से जो जो प्रोग्राम हो आप आराम से देखिए। खाली हम यहाँ से लोकेशन बता सकते हैं, चौपाई के द्वारा एक इंद्रावती हृदय का कुछ दिखा सकते हैं, वितक कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक की बात समझी तो जाती है, समझाई नहीं जाती, बोलते यही चीज़ है। समझी तो जाती, समझाई नहीं जाती, समझाना ही मुश्किल होता है। लोकेशन दृष्टांत दे करके करते हैं। मैं खेली ज्यों तुम खेलाई, मैंने अभी तक जो भी मैंने खेला, इंद्रावती आत्मा को देखिए, अब कहाँ कहाँ खेली, कहाँ कहाँ खिलाई। सदगुरु महाराज का आवाज़ देखिए, प्राणनाथ जी को, लालदास जी महाराज का आवाज़ को देखिए। इसलिए वो ब्रह्मा आत्माओं ने यहाँ कर जो लीला की है वो भी तक में रिकॉर्डिंग है। तारतम्बानी में अन्यत्र आता है, वहाँ से मिला करके ये मई का दर्शन करना पड़ेगा। मई खेली ज्यों तुम खिलाई, खसम के हुकुम, राजी के हुकुम से जो किया। अब इस तरह के भाव से आप जब डूबेंगे, जो एक अपना एकदम उछलने वाला धनी को पर्दा में रख करके एक नाचता था एक मई, वो गायब हो जाता है। उसके जगह दूसरा मई दिखाई देता है, राज्य के चेतना वाला, सुरता वाला मई। वो मई तो फिर राज्य का है, इसलिए उसमें तो नरमाई, कोमलता, समर्पण, उसमें तो लज्जत ही लज्जत, प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम। वो बोलता भी नहीं, वो तो चुपचाप श्वास 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 लेना भी डरता है। श्वास अंदर जाने पर भी कहीं धनी उस श्वास में तो मेरा धनी नहीं भूल जाऊं, फिर वो श्वास बाहर निकलता है तो कहीं श्वास के साथ धनी नहीं निकल गए करके एकदम वो धनी के चरण में रहता। वो दूसरा ही है, वो मैं, वो सुरता वाला मैं है। अब्बल आखर सब तुम ही। सुंदर साधु जी, मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, लेकिन एक विशेष सूचना इस रिकॉर्डिंग के बाद मैं कहूँगा। आप 2 मिनट लाइन पर बने रहना। अब्बल आखर सब तुम ही, बीच में भी तुम, मैं खेली ज्यों तुम खिलाई, खसम के हुकुम, खसम के हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।